नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में उत्तराखंड के लाल राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह हुए शहीद। 20 नवंबर को होंगे बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद। गंगा पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषित। 5 नवंबर को होंगे कपाट बंद। मंगलोर फ्लाईओवर पर टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने हुई भिड़ंत, दर्जनों लोग घायल। विजयदशमी के अवसर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मुहूर्त का ऐलान किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 और केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर 6 नवंबर को प्रातः 8 बजे बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर मध्याह्न में और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे। प्रभात में भगवती तुलसी की पूजा नवरात्र की संपन्न हुई। तत्पश्चात भगवान के कपाट बंद होने की तिथि के लिए एक बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। बैठक का आयोजन हुआ और इसमें जो तिथि निकली है भगवान की राशि से जो लग्न निकला है, उसके अनुसार भगवान के कपाट 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद करे जाएंगे। पूजा देवताओं के पास आ जाएगी और 21 तारीख को यहाँ से उद्धव जी की डोली भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा और यहाँ से रावल जी ये सब नीचे की ओर निकल जाएंगे। पांडुकेश्वर जोशीमठ की ओर चले जाएंगे। आज तिथि निश्चित हो गई है 20 नवंबर 6:45 सायंकाल और वर्तमान में यात्रा बढ़िया चल रही है। हम समझते हैं कि 20 नवंबर तक लोग आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। पंच केदारों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित हो गई हैं। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर भगवान के कपाट शीतकाल के लिए 22 नवंबर को बंद होंगे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए 30 नवंबर को बंद होंगे। कल विजयदशमी के अवसर पर कपाट बंद होने की तिथि तय हुई है। द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए सोमवार 22 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे वृश्चिक लगन में बंद हो जाएंगे, जबकि मध्य महेश्वर मेला बृहस्पतिवार 25 नवंबर को आयोजित होगा। तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शनिवार 30 अक्टूबर को दिन में 1 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गंगा पुरोहितों द्वारा विजयदशमी के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की गई है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि 5 नवंबर शुक्रवार कार्तिक शुक्ल के दिन 11:45 बजे बंद कर दी जाएगी। नवंबर को भैया दूज के दिन गंगोत्री धाम अपने शीतकालीन आवास मुखी मठ में विराजमान होगी, जहां गंगा पुरोहितों ने विजयदशमी के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि जारी की। वहीं दूसरी ओर गंगा पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड के प्रति रोष देखने को मिला। गंगा पुरोहितों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेताया कि सरकार बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। समय रहते सरकार ने इसे नहीं सुधारा है। आने वाले समय में सरकार को ये दंश झेलना होगा। आज विजयदशमी के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और माँ गंगा से मैं ये निवेदन करता हूँ कि गंगा मैया ये कोविड-19 का जो हमारे पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, माँ गंगा इस कोविड-19 से जो है मुक्ति दिलाए और गत वर्ष आने वाले वर्ष में जो है सभी लोग खुशहाली से चारों धाम की यात्रा करें। और मैं ये जो चारों धाम का जो है जो ये बोर्ड बनाएगा देवस्थानम बोर्ड, ये ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे हकूकधारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो मैं इसका बहुत कठोर विरोध करता हूँ कि ये जो है तत्काल सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इसको वापस ले ले और यहाँ के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो है अवश्य आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग जो हैं चारों धाम के रक्षा के लिए सब लोग आगे बढ़ें। आज इस पावन बेला पर विजयदशमी के दिन श्री 5 मंत्री समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव लोग, सभी गणमान्य सदस्यों ने मां गंगा की डोली का प्रस्थान का समय निकाला। अन्नकूट के पावन पर्व पर सुबह 6 बजे मां गंगा की गंगा सहस्त्रनाम पाठ होगा और 7:51 से और 9 बजे तक अमृत बेला पर मां गंगा का जो क्लेवर है उस क्लेवर को श्रृंगार किया जाएगा और उसके पश्चात गंगा सहस्त्रनाम पाठ, गंगा लहरी पाठ,
अनेक प्रकार की पूजाएं संपन्न की जाएगी और माँ पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा मैया जो है अन्नकूट के इस शुभ बेला पर, अमृत बेला पर जो है 11:45 पर गंगा मैया के जो कपाट जो है शीतकालीन के लिए जो बंद कर दिए जाएंगे और 11:51 पर गंगा मैया जो है मुखीमठ के लिए, जहाँ गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास है वहाँ के लिए जो प्रस्थान करेगी। कहते हैं 6 महीने नर के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। 6 महीने जो है मुखीमठ में गंगा मैया की जो पूजा होगी और 6 महीने भगवान नारायण स्वयं इस पावन तीर्थ गंगोत्री में पूजा करेंगे। आप सभी देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पावन बेला पर, इस अन्नकूट के पुण्य पर सभी लोग गंगोत्री पधारें और माँ गंगा के जो है निर्माण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। माँ गंगा के निर्माण दर्शन जो है या तो अक्षय तृतीया के पुण्य बेला, शुभ बेला पर किया जाता है या फिर अन्नकूट के दिन किया जाता है। आप सभी को हमारा अनुरोध कि आप लोग जो है माँ गंगा के दर्शन करने के लिए गंगोत्री पधारें। जय माँ गंगे, हर हर। गौचर पालिका क्षेत्र के भटनगर साकेत नगर निवासी योगी बिष्ट ने लोडिया घाट पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला एक मोबाइल चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जनपद चमोली के थराली से एक मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए योगी बिष्ट को चौकी में बुलाया था। उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी थी, लेकिन उसने चौकी में ही सबको चकमा देकर भागकर लोडिया घाट पुल पर पहुंचकर उसने नीचे छलांग लगा दी। बिना देर किए SDRF ने पुलिस और स्थानीय जनता के सहयोग से बमुश्किल उसे खाई से निकालकर गौचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि श्रीनगर पहुंचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। डोईवाला के ग्राम पंचायत रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने सराहनीय पहल करते हुए गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। यूँ तो ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं के पास पंचायत की कई जगह जमीन खाली पड़ी रहती है, जिनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर रानी पोखरी के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर विधायक निधि से 1 दर्जन दुकानें बनाई गई, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी। ग्राम प्रधान ने बताया कि कुछ ही दिनों में लॉटरी के द्वारा दुकानों का आवंटन ग्राम पंचायत के लोगों को किया जाएगा, जिससे कि कोरोना काल में नौकरी छोड़कर आए युवा भी इसका लाभ ले सकेंगे। साथ ही इससे ग्राम पंचायत को आमदनी भी मिलेगी, जिससे गांव के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। हमारे यहाँ ये ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, तो इसमें काफ़ी समय से पहले से प्रस्ताव पड़ा हुआ था। तो माननीय विधायक जी के द्वारा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उनकी विधायक निधि के द्वारा ये दुकानें निर्माण की गई हैं, जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवकों को, और जो अभी कोविड की वजह से भी कुछ लोग हमारे बाहर जो इधर काम करते थे कहीं प्राइवेट वगैरह, तो आजकल लोग मतलब वहाँ से हट गए हैं या उनके पास अभी फ़िलहाल काम नहीं है, तो वो भी लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इसका जल्दी आवंटन करेंगे दुकानों का, ताकि लोग अपना छोटा इसमें रोजगार कर सके और अपना एक आजीविका चला सके। हाँ, ग्राम पंचायत की भी इसमें कुछ अर्निंग होगी, थोड़ा सा उनसे शुल्क भी लिया जाएगा, तो ग्राम पंचायत की अर्निंग भी होगी इससे। पहाड़ टीवी पर चलाई गई खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि जुलाई माह से बंद पड़ी विकासखंड मुंसियारी के अंतर्गत मटकोट से गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग करीब 90 दिनों के बाद PWD विभाग ने सड़क खोलकर सुचारू रूप से चालू कर दी है। वहीं पहाड़ टीवी ने गोरीपार सड़क बंद होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। गोरीपार क्षेत्र के ग्रामीण बीते समय से सड़क खोलने की मांग कर रहे थे, जिससे कुछ दिन पूर्व में ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह बोथियाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क खोलने की मांग की थी, जिससे उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया ने PWD विभाग के आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत सड़क खोलने का आदेश दिया था। वहीं तुरंत कार्य करते हुए PWD विभाग ने सड़क खोलकर सुचारू रूप से चालू कर दी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कल दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हरिद्वार में संन्यास परंपरा से जुड़े अखाड़ों में दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने कल दशहरे पर वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। अखाड़े के इष्ट देव सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों के साथ ही अखाड़े के अन्य हथियारों को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि हजारों वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। उन्होंने ही अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र ज्ञान दिया। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने अनातनी मठ मंदिरों के साथ धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध भी लड़े हैं। अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष मां भगवती जगदम्बा का जो आश्विन मास के नवरात्रि का समापन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है।
बुराइयों के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय प्राप्त हुई, उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी का एक पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है, देवताओं का जब पूजन होता है तो उनके साथ में शस्त्रों का भी पूजन होता है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। शक्ति का जो संचार हमारे शरीर में भगवती जगदम्बा की पूजा के बाद होता है, उसमें हम राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए वैदिक सनातन जो परंपरा है, जो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विजयदशमी दशहरे के पर्व पर अपने प्राचीन शस्त्र अस्त्रों का पूजन होता है। सर्वप्रथम हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी महंत कारोबारी और सचिवगणों के द्वारा सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो भाले के रूप में जो पूजा होती है, इसके साथ में जो प्राचीन शस्त्र हैं उनका सांकेतिक पूजन होता है। डोईवाला में कल दशहरा के पर्व के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर और लखीमपुर खीरी में हुई घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने डोईवाला में 3 पुतले जलाकर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार का विरोध कर कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनपद हरिद्वार के मंगलोर फ्लाईओवर पर टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने ही भिड़ंत हो गई, जहां टेम्पो में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घायलों में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, जहां सभी को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल अपने भ्रमण के दौरान पौड़ी के सतपुली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सतपुली स्थित एक निजी रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में अपने संबोधन में गणेश गोडियाल ने कहा कि जनता मन बना चुकी है और जनता पूर्ण कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने बीजेपी को झूठी सरकार करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 माह में भरने का दावा कर रही है, जो जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। विधानसभा में कई दावेदारों के खड़े होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि टिकट के दावेदार बहुत हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगा, तो एक मत होकर सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को पूरे दम के साथ जीतना होगा। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये प्रेम उनका मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए एक हौसला अफजाई का काम करता है। उनका ये जोश मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनका ये जोश मुझे इस बात को कहने के लिए बल देता है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक ऐसी सरकार की स्थापना करने में सक्षम होंगे जो सरकार उत्तराखंड के तमाम हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार दे सकेगी, जो सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयासरत नजर आएगी, जो सरकार हमारे तमाम जो लोग अब बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपने सपनों को साकार हुआ देखना चाहते थे, जो सरकार उनके सपनों को साकार करने का काम करेगी। और इनका ये जोश मुझे ये ताकत देता है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी कई बार इस बात को कहा है, आपका आशय शायद ऐसे नेताओं से है जो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हुए कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिन जगहों पर पिछले 5 सालों से हमारे कांग्रेस के तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सम्मान देते हुए हम ऐसी जगहों पर उनके संघर्ष को सम्मान देकर उन्हीं में से किसी एक साथी को टिकट के लिए चुनेंगे। और बाहर से जो नेता आना चाहते हैं, हम गुण दोष के आधार पर नेताओं का चयन करेंगे। बड़ी संख्या में लोग इस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि हमको कांग्रेस पार्टी में शामिल करो और हमें टिकट दे दो, लेकिन ऐसा कांग्रेस के साथियों की कीमत पर नहीं होगा। महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी वर्तमान में 2022 में कांग्रेस में? हमने हमेशा जो हमारी बहनें हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के मकसद से टिकट दिए हैं। हमारी बहुत सी महिला जो कार्यकर्ता थी वो विधानसभा में चुनाव लड़कर विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनी, और आगे भी हमारी ये परंपरा जारी रहेगी। जिन सीटों पर हमारी बहनें चुनाव जीत सकती हैं, निश्चित रूप से उन सीटों पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में कल मुख्यमंत्री के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूरन चंद्र नैनवाल के शहीद स्मारक भवन देघाट पहुंचे, जहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहीद स्मारक भवन देघाट और विकासखंड सियालदे के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र की ग्रामीण जन समस्या सुनी। देघाट केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं का संचालन, देघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, टामाडोन गोलना मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण, पालपुर पुल बरंगल कोठा मोटर मार्ग निर्माण, 84 को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने, सियालदे ITI तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति आदि समस्याएं ग्रामीणों ने प्रमुखता से रखी।
रामनगर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले NH 121 के रिंगोड़ा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इको ब्रिज बनने जा रहा है, जिससे कॉर्बेट क्षेत्र से वन प्रभाग रेंज की कोसी नदी में जाने वाले हाथियों को आसानी होगी। यह ब्रिज रामनगर डिवीजन और कॉर्बेट डिवीजन को जोड़ेगा। ब्रिज की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर की होगी। वन प्रभाग DFO चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि कॉर्बेट और वन प्रभाग रामनगर क्षेत्र के रिंगोड़ा के पास लगातार हाथियों का मूवमेंट बना रहता है, जिससे हाथियों के साथ अन्य वन जीवियों को रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है और इससे मानव और वन जीव को भी घटना का डर सताता रहता है। इसके मद्देनजर वन प्रभाग रामनगर में कॉर्बेट क्षेत्र के पहले इको ब्रिज के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, जिससे मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमने उच्च स्तर को प्रेषित किया है, जिसमें रामनगर मोहन रोड के ऊपर रिंगोड़ा के पास एक इको ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है, जो रोड के दोनों तरफ रामनगर और कॉर्बेट को जोड़ेगा और ये लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई होगी और जो पुल होगा ये रोड के दोनों तरफ होने के बाद रैंप से दोनों डिवीजन में उतरेगा और इसमें 8 मीटर की इसकी चौड़ाई रखी गई है और 10 मीटर लंबाई रखी गई है। तो ये प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया, आगे से जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए रेल का चक्का जाम करने की बात कही है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों की हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इस समय जोर शोर से उठाई जा रही है। लक्सर करी गई जो भी आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। वहाँ मंत्री के बेटे ने और मंत्री ने साजिश के तहत हमारे किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, जिसमें हमारे 5 किसान शहीद हो गए। तो उसके विरोध में देश भर में आंदोलन हो रहे और ये संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि हम 18 तारीख को जब तक मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा और उसका इस्तीफा नहीं होगा, तब तक जो आंदोलन होंगे वो चलते रहेंगे। तो उसी क्रम में 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन पूरे देश में कराया गया। तो हमारा भी यहाँ जनपद हरिद्वार में 18 तारीख को लंढोरे का जो स्टेशन है वहाँ रेल 10 बजे से 5 बजे तक रेल रोकी जाएगी और जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होता, इस्तीफा नहीं आता, जो भी संयुक्त मोर्चा का आदेश आता रहेगा, हरिद्वार में भी उसी तरीके से आंदोलन हमारे होते रहे। घटना घटित हुई उस पर किसी को भी चुप नहीं रहा जा रहा है, आग बढ़ रही किसानों के अंदर और उसे ही ले गए 18 तारीख में। वो मंत्री आज तक इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। ये सरकार की तानाशाही चल रही। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, ये 18 का भी प्रोग्राम उसी को लेकर यहाँ 6 घंटे रेल रोकी जाएगी, 10 बजे से 4 बजे तक पूरे देश में रेल रुकेगी और यहाँ भी पूरे टाइम पर रेल रुक कर रहेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो मंत्री गिरफ्तार नहीं होगा। जो भी कोई आंदोलन होगा वही यहाँ होता रहेगा, कहीं पीछे नहीं हटेगा। भारतीय किसान यूनियन हरिद्वार उत्तराखंड अगर रहेगी बढ़ चढ़ कर, जो भी आदेश होता रहेगा, पुतला दहन होगा, पुतला भी दहन होगा। कहीं किसी किस्म का भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जो यहाँ नहीं होगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।